वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम क्लास 8th की उर्दू का सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर पैटर्न और मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि मार्च 2024 के लिए रहने वाला है, सॉफ्ट जोन्स और हार्ड जोन्स के लिए। डियर व्यूअर्स, ये लेटेस्ट सिलेबस और मॉडल पेपर जो है ये इशू किया गया है समेटिव असेसमेंट 2024 के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशनल पॉलिसी NEP 2020 जो है उसी के हिसाब से। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अब T2 नहीं होगा बल्कि समेटिव असेसमेंट होगा। फिलहाल तो यही समझ लीजिए कि 50 मार्क्स का आपको पेपर आएगा T2 ही की तरह। डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन पेपर आप किस तरह सॉल्व करेंगे और किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे, इसी चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो एंड तक देखिए, इससे आपको फायदा ये होगा, आप समझ जाएंगे कि पेपर किस तरह सॉल्व करना है और आपको किस तरह तैयारी करनी है, मेहनत करनी है ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले आपको बताते चलें कि हिस्सा अलिफ जो है ये पढ़ने का फहम, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहला सवाल जो है गैर दरसी इक्तिबास को गौर से पढ़ना है। उसके बाद दिए गए सवालात के जवाब लिखने हैं। 5 सवालात होंगे इस इक्तिबास के बाद। इस पैसेज के बाद एक मार्क्स के सवालात हैं तो 5 मार्क्स हो गए। पहले पैसेज को पढ़ते हैं, फिर सवालात को हल करते हैं। वादी कश्मीर को कुदरत ने न सिर्फ अपनी कारीगरी से सजाया है बल्कि नायाब और बेशुमार नेमतों से भी माला माल किया है। ऐसा लगता है कि कुदरत की इस अता करदा सरजमीन पर कुछ खास नजर इनायत हुई है। हुस्न जमाल से माला माल कश्मीर बेशुमार नेमतों की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग और मुनफरिद पहचान रखता है। फिर चाहे बात की जाए सरसब्ज शादाब जंगलात की, मुतदिल आब हवा की, झिलमिलाते आबशारों और झरनों की, या फिर बात की जाए दरियाए झेलम की। वादी कश्मीर की खूबसूरती को मजीद निखारने में दरियाई झेलम अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। इसका कश्मीरी नाम व्यथ है। ये दरिया ज़िला अनंतनाग के वेरीनाग से निकलता है, फिर कई ज़िलों से गुजर कर उड़ी के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होता है। ये दरिया शहर श्रीनगर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है और श्रीनगर से गुजरने के बाद जिला बांडीपोरा में झील वुलर से होकर गुजरता है। कश्मीर में ज़राअत का दारोमदार ज़्यादातर इसी दरिया पर है। अब जो सवालात पूछे गए हैं, पहला सवाल दरियाई झेलम को कश्मीरी में क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है दरियाई झेलम को कश्मीरी में व्यथ कहते हैं। दूसरा सवाल दरियाई झेलम किस नाग से निकलता है, इसका सही आंसर है दरियाई झेलम वेरीनाग से निकलता है। तीसरा सवाल झील वुलर किस जिला में है, तो झील वुलर जो है वो बांडीपोरा जिला में है, डिस्ट्रिक्ट पे है। दरियाई झेलम कश्मीर के लिए क्यों फायदेमंद है, क्योंकि इसका पानी जो है ज़राअत के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। ज़राअत यानी कश्मीर का एग्रीकल्चर इसी पे डिपेंड करता है। झेलम किस मकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है, झेलम जो है वो उड़ी से पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो ये सवालात 5 हो गए हल। इसके बाद जो दूसरा सवाल है, इसमें आपको एक दरसी नज़म का बंद दिया गया है, उसके बाद सवालात पूछे गए हैं, उन सवालात का सही जवाब देना है। यहाँ पे जो नज़म का बंद है, हमराह अपने बन को मुझे साथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो, नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा, रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की, कड़ियां वो जिसने झेली हों झेले फिराक की। तो यहाँ पे ये बंद किस नज़म से लिया गया है, ये बंद सीता जी की आहोजारी नज़म से लिया गया है, इसको टिक करना है। दूसरा सवाल, ये नज़म किससे तहरीर की है, ये नज़म जो है वो इस्माइल मेरठी ने तहरीर की है। ये वाला जो अभी मुझे याद नहीं है, क्योंकि उर्दू में नहीं पढ़ाता हूँ, ये मुझे याद नहीं है, ये आप खुद ही कर लीजिए, यहाँ पे मुआज़रत चाहता हूँ मैं। तीसरा सवाल, नज़म में किस अजीम औरत का जिक्र हो रहा है, तो नज़म में सीता जी का जिक्र हो रहा है। रामचंद्र जी कहाँ जा रहे हैं, रामचंद्र जी बनवास जा रहे हैं।
यहाँ रामचंद्र जी से क्या इल्तिजा की जा रही है कि मुझे भी ले चलो। तो ये जो है ये क्वेश्चन चालू हो गए हैं। यहाँ पे मैं माजरत चाहता हूँ कि ये नज़म किसने तहरीर की है, ये मुझे अभी याद नहीं है। तो हाली ने शायद तहरीर नहीं की है, यहाँ इस्माइल मेरठी ने ही शायद ये तहरीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है, तीसरा सवाल, एक दरसी इक़्तिबास है, इसको गौर से पढ़ें और बाद में खाली जगहों को पूरा कीजिए। इक़्तिबास इस तरह है, कारखानों से बहकर आने वाली कीमियाई मादे बहुत ख़तरनाक होते हैं, पानी में रहने वाली मखलूक पर भी इनका ख़राब असर होता है। बरसात में खेतों का पानी जब सैलाब की शक्ल में दरियाओं में आता है तो अपने अंदर कीड़े मार दवाओं का जहर भी साथ लाता है, जिससे दरिया की मछलियां मर जाती हैं। एक ज़माना था जब हमारे मोहल्लों में साफ़ और शफाफ नाले होते थे, अब वो गंदे नालों में तब्दील हो चुके हैं। अब ये पानी कपड़े धोने के लायक भी नहीं रहा। तो यहाँ पे जो सवालात हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। खेती का पानी डैश की वजह से जहर आलूदा हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है? कीमियाई मादे जो है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है, उनकी वजह से जहर आलूद होता है। हमारे मोहल्लों में डैश पानी के नाले होते थे, तो साफ पानी के, ठीक है। हमारे मोहल्लों में जो अभी हम पढ़ चुके हैं, हमारे मोहल्लों में साफ और शफाफ पानी के नाले होते थे। हमारे नालों का पानी अब कपड़े धोने के, यहाँ पे कपड़े आएगा, कपड़े धोने के काबिल भी नहीं रहा। गंदे पानी की वजह से डैश मर जाती हैं, तो यहाँ पे लिखना है मछलियाँ मर जाती हैं। ये इक़्तिबास हमारी किताब के डैश सबक से लिया गया है, तो आलूदगी से लिया गया है ये सबक, ये इक़्तिबास। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आलूदगी की कितनी किस्में हैं? तो आलूदगी की बहुत किस्में हैं, जैसे पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी, ज़मीन की आलूदगी। जो आपको सबक में क्वेश्चन होगा तो वो लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी बोला। इस इक़्तिबास में किस आलूदगी का जिक्र किया गया है? पानी की आलूदगी का जिक्र किया गया है इस इक़्तिबास में। इस इक़्तिबास के लिए किताबी उन्वान के अलावा एक मुनासिब उन्वान तहरीर कीजिए। तो आप इसमें पानी की आलूदगी भी लिख सकते हैं, इसका उन्वान, इसका टाइटल रख सकते हैं। इस तरह ये 5 मार्क्स भी हमारे मुकम्मल हो गए और 15 मार्क्स अभी तक हम जो है सालो कर चुके हैं। अब हिस्सा बे है, ग्रामर जो है, ग्रामर हिस्सा यहाँ पे हम सालो करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो है, हिदायत के मुताबिक अमल करी। रशीद ज़हीन है, इस जुमले में ज़हीन क्या है? तो ज़हीन जो है वो सिफत है इस जुमले में, जो कि आप ग्रामर पढ़ चुके होंगे। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, इस जुमले में फैल क्या है? तो पकड़ा जो है, पकड़ना, यही फैल है, काम यही है। मजीद लिख रहा है, इस जुमले में मजीद फाइल है या मफूल? क्योंकि मजीद काम कर रहा है, फैल इसी से सरजद हो रहा है, तो मजीद फाइल है। मैंने खाना खाया, ये जुमला फैल माजी है या फैल हाल? क्योंकि खाना खाया पास्ट में चला गया, इसलिए फैल माजी है। तो हो गया, ये 4 मार्क्स भी आपने कर लिए। तो यहाँ से पता चलता है जिन चीज़ों को आपको पढ़ना है वो है, आपको पढ़ना है सिफत, आपको पढ़ना है फैल, फाइल और मफूल, आपको पढ़ना है फैल हाजी, फैल हाल और फैल मुस्तकबिल। ये चीज़ें अगर आप पढ़ते हो तब जाके ये 4 मार्क्स आप अच्छे से जो है सालो कर सकते हो। इसके बाद आपको जो ग्रामर में पढ़ना है, दर्ज झैल अल्फाज में वाहिद की जमा लिखिए। तो वाहिद की जमा लिखनी है फ़िक्र, अफकार, अमल, अमाल, आला, आलात, कली, कलियाँ, ये आप लिख सकते हैं। तो इसके 2 मार्क्स हैं। आपको दर्ज झैल अल्फाज की जिद लिखिए, सलीका, बदसलीका, ज़रूरी, गैर ज़रूरी, अंदरूनी, बैरूनी, दिन, रात। तो इनके अजदाद भी हो गए और ये 2 मार्क्स भी आपने सालो कर लिए। वेरी गुड। और यहाँ पे अब हम हिस्सा जीम की तरफ चलते हैं, लिखने की सलाहियत, जिसको हम कहते हैं राइटिंग स्किल्स। यहाँ पर इन तस्वीर को देखना है और एक मजमून लिखना है 150 से 200 अल्फाज पर। तो यहाँ पे जो ये वाला है, तो फुटबॉल गेम पे या तो आपको मजमून लिखना है उर्दू में, या ये यहाँ पे जो है डल लेक पे मजमून लिखना है, ठीक है। तो इनमें से एक पे तो आपको मजमून लिखना है। 5 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद सवाल नंबर 7 जो है, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुयस्सर, ठीक है, मुयस्सर होता है अवेलेबल,
तो इसको आप जुमले में इस्तेमाल कीजिएगा। कौमी, कौमी होता है नेशनल, इसको आप जुमले में इस्तेमाल कीजिएगा। अखबारात, इनाम और फसाहत, इनको आप जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल आसानी से जो अपने हिसाब से जुमला बना सकते हैं। जैसे मुयस्सर अगर अवेलेबल होता है, पहले माने तो पता होनी चाहिए, तो हम कहेंगे जब मैं स्कूल गया तो मेरे पास पेन ही मुयस्सर नहीं था, कलम ही मुयस्सर नहीं था, मिसाल के तौर पर। अच्छा कवि है यहाँ पे, कवि, कवि होता है ताकतवर, ठीक है, कवि। तो आप कहोगे कि एक्सरसाइज करने से, यानी जिसको हम कहते हैं मशक्क़त, एक्सरसाइज को हम यहाँ हम कहेंगे खेल कूद से इंसान का जिस्म कवी होता है, मजबूत होता है। इसी तरह बाकी जुमले जो हैं उनके आप बाकी अल्फाज जो हैं उनके जुमले बना सकते हैं। फिर सवाल नंबर 8 यहाँ पे, अपने वालिद साहब के नाम ईमेल लिखिए जिसमें किताबों को ख़रीदने के लिए रुपया भेजने का मुतालबा किया गया हो। तो ईमेल आप पढ़ लीजिए कैसे होता है। सबसे पहले होता है टू, और उसके बाद होता है सबसे पहले होता है फ्राम, उसके बाद होता है टू, यानी फ्राम होता है कौन ईमेल भेज रहा है, उसका ईमेल आईडी, टू किसको ईमेल भेज रहा है, बाकी आप कश्मीरी में लिखोगे और लास्ट पे अपना नाम लिखोगे, ठीक है। तो ये ईमेल हो गया, इसके आपको 4 मार्क्स हैं। ईमेल के बजाय आप ख़त जो है लिख सकते हो, अपने छोटे भाई या बहन के नाम ख़त लिखिए जिसमें अपने भाई या बहन को पढ़ने की तरफ तवज्जो देने के लिए तलकीन की गई हो। तो अपने छोटे भाई के नाम ख़त लिखिए। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी में बोल दिया ईमेल लिखोगे, कश्मीरी में नहीं उर्दू में लिखोगे। मेरे जहन में कश्मीरी पेपर था तो उर्दू में ईमेल लिखना है। तो यहाँ अपने भाई को ख़त लिखना है, दोनों में से एक करना है। तो 4 मार्क्स इसके हो गए। अब हिस्सा दाल जो है आखिरी हिस्सा, यहाँ पे इसके 6 मार्क्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। इसमें क्या करना है, 3 सवालात के जवाब लिखने हैं। पहला सवाल, नोबेल प्राइज़ किसके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा अदम क्यों कहते हैं? सिगरेट में मौजूद निकोटीन किस मोहलिक बीमारी को जन्म देता है? खला किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध और सन्यासी, गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों बने? 5 में से आपको 3 करने हैं और 2-2 मार्क्स हैं हर सवाल के, तो 6 मार्क्स हो गए। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, सवाल नंबर 10 है, 2 सवालात के जवाब लिखें। 3 सवालात हैं, 2 के ही जवाब आपको लिखने हैं। नज़म पोर्शन से है ये। आज़ादी मिलने के बाद हम खुद को कैसा महसूस करते हैं? ये हमारी तारीख से है, तो इसका जवाब आप लिखोगे। मेरा वतन नज़म हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई है? तो मेरा वतन नज़म में हमारे मुल्क की कौन कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं, इस पे आपको लिखना है, इसका जवाब लिखना है। तो इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 2 करने हैं, इसमें से एक के 2 हैं, दूसरे के भी 2 हैं, और 4 मार्क्स हो गए। नज़म, एक लड़की अपनी हमजोलियों के साथ कैसी जगह पर रहना चाहती है? तो इसका जवाब लिखेंगे आप, तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन उर्दू पेपर में जिस तरह का आएगा वो टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा। आपकी दरसी किताब में शामिल मजमून ललदत या माहौलियाती आलूदगी पर मुख्तसर नोट या खुलासा लिखिए। यानी समरी लिखनी है या तो ललदत की या माहौलियाती आलूदगी की, ठीक है। तो इस तरह इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो और आपको अजर मिले। और मेरी चैनल जो है सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको फर्दर आने वाली क्लासेस में 9th में, 10th में, 11th में, 12th में भी इसी तरह के वीडियोस और हेल्प मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।